साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 जो कि 14 साल बाद निकली हुई है। यह आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। इसकी जो आवेदन तिथि है वह 18 नवंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है वह 17 दिसंबर रखी गई है। साथियों, अगर हम इस आवेदन की फीस अगर देखें तो जनरल वालों के लिए 400 रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए भी 400 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 400 रखी गई है, एससी एसटी के लिए 300 रुपए रखी गई है। साथियों, अगर हम इसकी उम्र सीमा की बात करेंगे तो यह 18 से 30 वर्ष है, लेकिन सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 जुलाई 1995 से पहले आपका जन्म हुआ हो, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा। और इसमें अगर पद की बात करें तो साथियों, पद काफी अच्छी संख्या में निकले हुए हैं। 41,424 पद निकले हुए हैं, जिसमें से जनरल वालों के लिए 16,550 पद हैं, ओबीसी के लिए 11,090 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,331 पद हैं, एससी के लिए 8,645 पद हैं, एसटी के लिए 808 पद रखे गए हैं। अगर हम बात महिलाओं की बात करेंगे, यानी बात हम अगर लड़कियों की करेंगे, तो उनके लिए 20% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रखा गया है। साथियों, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हर कैटेगरी से 20% महिलाओं को लिया जाएगा। अगर जनरल में है तो जनरल में 16,550 का 20% ले लिया जाएगा। ओबीसी की अगर बात करेंगे तो 11,090 में का 20% ले लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 4,331 का 20% ले लिया जाएगा। एससी की अगर बात करेंगे तो 8,645 का 20% ले लिया जाएगा। एसटी की अगर बात करेंगे तो 808 का 20% ले लिया जाएगा। साथियों, जैसे मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, जैसे 16,550 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 1,655 निकल रहे हैं। तो अगर इसका जस्ट 2 गुना करेंगे तो 32 से 3300 पद, इसमें 16,000 में 3300 पद लड़कियों के लिए हो जाएंगे। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो 10वीं पास इसकी योग्यता रखी गई है। अगर हम होमगार्ड की सैलरी की बात करें तो 20,000 से 22,000 आराम से, साथियों जब आपकी ड्यूटी लगी तो आराम से 20 से 22,000 के बीच आपकी सैलरी बनेगी। उसमें आपका डीए भी है, एचआरए भी है, टीए भी है, और जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से वो भी आपको दिए जाएंगे। साथियों, अगर हम इसके परीक्षा पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपको 150 प्रश्न आएंगे जो कि ऑप्शन वाले होंगे। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाने होंगे, और जिनकी कुल अंक 300 रखा गया, तो इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 2 अंकों की रखी गई है। साथियों, जो समय सीमा है 2 घंटे 30 मिनट का रखा गया है, और साथियों उसमें माइनस मार्किंग भी 0.25 की रखी गई है, 0.25 की रखी गई है। अब हम बात करेंगे शारीरिक परीक्षा की। तो सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें हाइट, चेस्ट, वजन का नाप तौल होगा। इसके बाद साथियों फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से दौड़ ही है। पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर रखी गई है, जो कि 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। महिलाओं के लिए 2.4 यानी 2.4 किलोमीटर रखा गया, जो कि 16 मिनट में कंप्लीट करना है। तो साथियों, यह युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर आया है, क्योंकि 14 साल बाद ये वैकेंसी निकली हुई है। इसलिए आप लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। नमस्कार साथियों।